धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में अब पर्यटकों का ठहराव और भी लंबा होने वाला है, क्योंकि वाराणसी टूरिज्म गिल्ड और इंडिया टूरिज्म ने मिलकर काशी की अति प्राचीन पंचकोशी यात्रा को वैश्विक पटल पर लाने की तैयारी कर ली है। मकसद साफ है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को काशी की पौराणिक विरासत से रूबरू कराना। विश्व के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी में अब आरती ही नहीं बल्कि पौराणिक रास्तों की गूंज भी सुनाई देगी। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड और इंडिया टूरिज्म ने हाथ मिलाया है काशी की सदियों पुरानी पंचकोशी यात्रा को नई पहचान दिलाने के लिए। बताते चले कि गुरुवार को छावनी क्षेत्र के होटल क्लार्क्स में आयोजित प्रेस वार्ता में पर्यटन विशेषज्ञों ने सबसे बड़ी योजना का खुलासा किया है। संस्था के अध्यक्ष सुभाष कपूर और इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक पावस प्रसून ने बताया कि पंचकोशी यात्रा का धार्मिक महत्व अगाध है। इस यात्रा को पर्यटन सर्किट से जोड़कर न केवल पर्यटकों का ठहराव शहर में एक दिन बढ़ाया जाएगा, बल्कि इन पौराणिक स्थलों का संरक्षण भी किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए काशी के उन रास्तों पर चलने के लिए जहां कदम कदम पर इतिहास और आस्था का संगम है। इस यात्रा के माध्यम से वाराणसी का पर्यटन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मेरा नाम सुभाष कपूर है और मैं वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली इसलिए आयोजित करी गई है कि वाराणसी में टूरिज्म को कैसे और प्रमोट किया जाए और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको कैसे हम एक रात और रोक सकें। उस उद्देश्य से हमने बनारस में बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी मेन चीजें हैं, काशी विश्वनाथ या गंगा जी या सारनाथ या संकट मोचन, 3-4-5 चीजों के अलावा इतनी बहुत इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, बहुत सारी यात्राएं हैं। उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है पंचकोशी यात्रा, जिसको देव यात्रा भी कहा जाता है। और ये देव यात्रा जो है, इसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि टूरिस्ट को हम एक नई इटिनरी इस पंचकोशी यात्रा की ऑफर करें, जो कि वैसे होती तो 5 दिन की है, लेकिन हम उसको बाई रोड 1 दिन में करा के, उसका इम्पोर्टेंस उतना ही है जैसे आप 5 दिन में करें या 1 दिन में करें, ताकि वो हम बाई रोड उनको कार से करा के टूरिस्ट को एक ऑफर दें, एक ऑप्शन दें कि हाँ आप ये यात्रा ऐसे भी कर सकते हैं और एक दिन, उस 1 या 2 दिन उसके वजह से उनको 1 दिन और प्रवास काशी में उनको रहेगा, जिसकी वजह से काशी के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एक तो पहले सबसे पहले बनारस के जितने भी टूर ऑपरेटर हैं जो पैकेज सेल करते हैं, उनके लिए ही ये है, ताकि वो इस यात्रा को अच्छे तरीके से देख लें, जाने और अपने आइटिनरी में इसको प्रमुखता से शामिल करें। तो उसी पर्पज से ये कल 30 जनवरी को सुबह 80 घाट से ये यात्रा प्रारंभ होगी और इस यात्रा के बीच में 5 पड़ाव होते हैं और उसके बाद जौ विनायक पे इसका समापन होता है। जनरली वो आध्यात्मिक यात्रा तो मणिकर्णिका से संकल्प लेके स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोग चूंकि एज ए ट्रेनिंग पर्पज से ये यात्रा रखे हैं, तो 80 घाट से हम स्टार्ट करके जौ विनायक पे समाप्त करेंगे, ताकि हम इसको कम समय में इसको कर पाएं। प्रैक्टिकली मणिकर्णिका से संकल्प लेके थोड़ा करना उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, इस वजह से 80 से स्टार्ट करके और 5 पड़ाव कराते हुए जौ विनायक में इसको हम लोग समाप्त करेंगे, ताकि अपने जो हमारे टूर पैकेजेस सेल करने वालों को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो कि क्या क्या पढ़ते हैं इस मार्ग में और क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या, तो इस वजह से वो जब खुद जानेंगे तो उसको अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको पूरा हम ट्रांसपोर्टेशन से लेके फूडिंग का अरेंजमेंट पूरा रास्ते भर का हम प्रोवाइड कर रहे हैं और एक बहुत ही सुविधाजनक यात्रा कराने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और रास्ते में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से हम इस पूरी यात्रा का एक क्लिप भी बनाएंगे, जिसको कि प्रमोशन के रूप में हम, हमारे साथ इंडिया टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, मिनिस्ट्री टूरिज्म भी इन्वॉल्व है, तो हम लोग उस वीडियो प्रेजेंटेशन को एक मतलब ऊंचे लेवल पे उसका प्रमोशन का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी उसको प्रमोट करे और हम लोग भी अपने लेवल पे वाराणसी टूरिज्म गिल्ड भी बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं उस यात्रा को। मेरा प्रयास तो यही है कि एटलीस्ट 10% 15% भी ग्रोथ आए इसको लेके। अगर हमारे बनारस में 100 टूर ऑपरेटर बेसिकली जो प्रमोट करते हैं अच्छा डोमेस्टिक, वो लोग अगर ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें 15-20% का बूम आएगा केवल इस यात्रा के उससे लेके। मैं पावस प्रसून, सहायक निदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार।
और अभी मैं भारत पर्यटन वाराणसी में पदस्थापित हूँ। देखिए, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने इंडस्ट्री का आह्वान किया था कि आइए हम सब मिल करके और काशी और सारनाथ में पर्यटन की संभावनाओं को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए न केवल शैक्षणिक बल्कि सतही कार्यक्रम भी किया जाए। उसी की तरफ पंचकोशी देव यात्रा एक प्रयास है। देखिए, लोगों के बीच में धार्मिक पर्यटन के प्रति जो आस्था है, वो अयोध्या में जिस तरीके से पर्यटक और धार्मिक श्रद्धालु जा रहे हैं और जिस तरीके से महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोगों ने सहभागिता की, उससे जग हाजिर हो चुका है। इस टाइप के जितने भी धार्मिक यात्राएं हैं, उसके प्रति लोगों में फिर से नव संचार हो रहा है। लोग अपने हेरिटेज को जानना चाह रहे हैं और उसकी अनुभूति पाना चाह रहे हैं। सरकार का प्रयास इस यात्रा के पॉपुलराइज करने के पीछे यही है कि कैसे जो लोग टूर ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले वो लोग खुद जाएं, खुद देखें, खुद अनुभव करें। जो सिंबॉलिक यात्रा हमारी है, इसमें कल काशी के सारे इंडस्ट्री लीड्स हैं, वो सारे के सारे उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि इसे और हम प्रचारित और प्रसारित कर पाएंगे। नमस्कार, मैं सौरभ पांडे, सचिव वाराणसी टूरिज्म गिल्ड। हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग पिछले 15 दिनों से इस कार्यक्रम में लगे हैं कि हमारे इस पंचकोशी यात्रा को कैसे प्रसारित करें और कैसे हम अपने ट्रेड पार्टनर्स को इसके बारे में पूरी जानकारी दें और जो आने वाले रास्ते में कैसे हैं, क्या क्या पड़ाव है। ये एक स्टडी टूर भी है हमारे सारे जो पर्यटन साथी हैं, जो हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, उनके लिए, कि जो करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं वो भी अपने आइटनरी में आगे आने वाले समय में जो भी उनका पैकेज वो बाहर के लोगों को देते हैं, उस आइटनरी में पंचकोशी यात्रा को शामिल करें। और काशी में जो हमारे सरकार का और हम सबका प्रयास है कि इसको एक नाइट काशी के प्रवास को बढ़ाया जा सके, हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। देखिए, इसमें हमारे जितने पदाधिकारी हैं वीटीजी के, ये सारे लोग लगे हुए हैं और पदाधिकारियों के अलावा भी हमारे जितने वरिष्ठ सदस्य हैं, सबको अपनी अपनी काम की जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो सब लोग भी इस यात्रा को कैसे पूर्ण रूप दिया जाए, उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं और काफी उत्साह है हमारे सभी साथियों में और इस यात्रा को लेकर के। और इसमें हम लोग करीब 10 से 15 मोटरसाइकिल से भी लोग रहेंगे जो आगे लीड करेंगे इस यात्रा को। और पीछे हमारे 3 टेम्पो ट्रैवलर हैं, जो लोग बाइक से नहीं आ सकते वो लोग उस टेम्पो ट्रैवलर में बैठेंगे। हमारी तैयारी है 80 घाट से जो है स्टार्ट करने की, जिसमें हम लोग, चूंकि ये यात्रा एक्चुअल में शुरू होनी चाहिए मणिकर्णिका घाट से, लेकिन हम लोग 80 घाट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उतने सुबह सारे लोगों को मणिकर्णिका लेके जाना थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, तो हम लोग वहीं एक क्षमा यात्रा करके और इस यात्रा को वहीं से शुरू करेंगे। और हमारा पहला पड़ाव कर्दमेश्वर होगा, वहां हम लोग ब्रेकफास्ट देंगे अपने सभी साथियों को। और वहां के बाद हम जो आगे जिस पड़ाव पे होते हुए गुजरेंगे, बीच में रामेश्वर में हमारा लंच होगा, जो हम अपना एथनिक फूड है जो काशी का, उसको सर्व करेंगे। और उसके आगे ऐसे ही यात्रा करते हुए हम जय विनायक तीज की समाप्ति करेंगे। लगभग कितने लोग शामिल होंगे? लगभग हमारे अभी तक जितने हमारे पास लिस्ट आ चुके हैं वो करीब 80 लोगों के आ चुके हैं और मैं उम्मीद है कि ये संख्या और बढ़ेगी। लगभग 100 लोगों के आसपास हमारी ये संख्या हो जाएगी।